हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों का है जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में या मैथ के क्वेश्चंस में हमको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सेगमेंट होता है और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ये तैयार भी होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तैयार नहीं कर रखा है उनको कृपया ये तैयार कर लें। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्क्वायर और क्यूब जो है ये मैथ के क्वेश्चंस में बहुत बेसिक रोल अदा करते हैं और साथ ही साथ ये रीजनिंग का भी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन का जो सीक्वेंस वगैरह बन रहा होता है वो वर्ग क्यूब याद होने पर आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग आज यही करेंगे कि आज हम लोग कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे और साथ ही साथ कम से कम 20 तक के हमको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर कोई लर्न कर सकता है तो वो आसानी से कर ले, फिर वो और अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग कृपया याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि किसका क्या क्यूब होता है और किसका क्या स्क्वायर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कुछ एक चीज़ें ही आपको देखनी होगी। खासतौर से स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्टली लोगों को स्क्वायर 20 के आसपास लोगों को ईजिली याद होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 10, 12, 14 तक तो नॉर्मली सबको याद होते हैं। तो वहाँ के बाद का यानी कि सिर्फ आपको 10, 12 ही आपको देखने होंगे स्क्वायर्स में, और इसके अलावा क्यूब में भी आपको 10 तक तो मोस्टली याद रहता है लोगों को, उसके बाद थोड़ा देखना पड़ता है, तो वो भी आप लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं इसको कि किसका स्क्वायर क्या होता है। तो एक का स्क्वायर तो आप जानते हैं, एक का स्क्वायर क्यूब या जो भी आप करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पे कितनी भी घात हो कितना भी आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का 1 ही होता है। तो एक का स्क्वायर या एक का क्यूब एक ही होगा, ठीक है। तो एक का 1 हो जाएगा। और 2 का देखेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि उसी संख्या का 2 बार गुणा, जो भी संख्या दी हो उसका 2 बार गुणा बराबर स्क्वायर होता है। और क्यूब का मतलब होता है कि कोई संख्या जो दी हुई हो उसका 3 बार गुणा, उसी संख्या का 3 बार गुणा, ना कि 3 से गुणा। ध्यान रहे, क्यूब का मतलब होता है कोई भी डिजिट दी हुई है, जैसे आपको मैं 1 सही लेके चल रहा हूं, तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों 1 × 1 बराबर 1 ही होगा। यानी वही राशि देखिए 1 का 2 बार गुणा हो गया, 1 का फिर 1 से गुणा, क्योंकि स्क्वायर था। अगर यही क्यूब अगर होगा तो क्या होगा 1 × 1 × 1, तो भी आप अगर करेंगे तो 1 × 1 का 1 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि वही राशि जो राशि का 3 बार रिपीटेशन गुणे के साथ में हो तो वो राशि क्यूब निकल करके आ जाएगा। और अगर उसका रिपीटेशन 2 बार हो, 2 टाइम हो, तो आपका वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। और अगर वही रिपीटेशन 3 बार हो, 3 टाइम हो, तो इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 × 2 बराबर 4। इसके अलावा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 × 3, 3 त्रिक के 9, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है इसके संदर्भ में, तो ये बारीकी से समझ लें। इसका ऐसा ना कर देंगे कि स्क्वायर × 2 कर दीजिए, जैसे 3 पर 2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है 3 × 3 है, ना कि यहाँ पर 3 × 2 है। 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6। तो इस नाते आप स्क्वायर को हमेशा समझे रहिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम राशि का 2 बार गुणा, सेम राशि का सेम राशि से गुणा, ऐसे समझ लीजिए, सेम राशि का सेम राशि से गुणा। तो 3 त्रिक के 9 हो गया, 4 चौक के 16 हो गया, फिर 5 पचक 25 हो गया, 6 छक 36 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, तो 7 का वर्ग 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, और 9 का आपका 81 हो गया, और 10 का तो 100 हो जाता है। तो अगर किसी संख्या का अगर कोई संख्या मान लो 10 है और 10 पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होता है, जो संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 10 है और इसके बाद में 10 का स्क्वायर अगर दिया है, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि जो राशि दी हुई है इसमें क्या करेंगे आप, इसी सेम राशि का गुणा कर देंगे, सेम राशि का, यानी कि क्या हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा एक बार, और जितने जीरो दिए रहेंगे उतने जीरो वहां पर एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 × 10 का मतलब क्या हो जाएगा, वही सीक्वेंस आपका हो गया, 100 हो जाता है। कोई भी संख्या जैसे दिखी हुई है 10 × 10 मतलब बराबर ये 10 × 10 हो जाएगा आपका, और इसमें जब आप करेंगे तो आपका आंसर वही आपका आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी 10 × 10 का मतलब ऐसे 10 × 10 कर लेंगे, गुणे के सीक्वेंस में आ जाएगा। और अगर 3 बार दे रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है
फिर 10 है, फिर इसको 10 इस सीक्वेंस में कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि सीक्वेंस ये वाला बनेगा 0 1। इस तरह के सीक्वेंस में अगर आप आएंगे तो आपका यहाँ पर ये राशि करने पर आपको देखिए तब गलत होने लगेगा। यानी कि इसको आपको करना क्या होगा, 1 × 1 बराबर कितना है, जितना क्यूब है उतना 0 आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 3 करेंगे, 1 × 1 × 1 तो 1 ही होगा और 3 0 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस 10 पर जितनी घात लगी हो उतने 0 कर देते हैं और बाकी सेम वही राशि ही रह जाती है, ठीक है। जितनी घात हो, यानी कि 10 पर हमने 2 की घात करी तो 2 0 कर देंगे, ठीक है, 2 0, ठीक। इसी तरह से 10 पर अगर 3 की घात हमारी लगी हुई है तो सीधा सा मतलब है 3 0, एक के बाद 3 0 कर देंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको थोड़ा याद रहेगा तो आसानी रहेगी। 4 0 है, मतलब जो है 10 पर 4 की घात लगी हुई है तो 4 0 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं। 11 का क्या होता है, 1 to 1 होता है, 121 हो जाता है 11 का। और 12 का देखेंगे 144 होता है, 12 बरियम 144 होता है। 13 का जो है स्क्वायर आपका देखेंगे तो 169 होता है और 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 196 होता है। इसी तरह से 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, 20 वाले में भी जरा समझ लीजिए, कभी भी किसी राशि में अगर 0 लास्ट में दिया हो, उस राशि में जितना स्क्वायर हो उतना वो 0 होता है। और जिस राशि पर, जिससे मतलब यहाँ पर 20 है तो 20 × 2 कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, डबल 0 हो गया, ठीक है। तो हमेशा जैसा अभी मैंने बताया था आपको, इसी तरह से जैसे 20 है ना, तो 20 में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर अगर हमें करना है 20 का तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 0 इस पे स्क्वायर के नाते 2 0 लग जाएगा। इसी तरह कोई भी राशि मान लो 30 है तो 30 पे स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका क्या होगा, 3 3 के 9 हो जाएगा और 2, चूंकि 2 घात लगी है तो 2 0 हो जाएगा, क्लियर। तो ये सीक्वेंस हमेशा आपका चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 21 का स्क्वायर क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, 441 441 होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर जो है 484 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है बेटा, और 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है, ठीक है। कितना होता है 24 का 576 और 25 का 625 होता है और 7 का 676 होता है, 27 का सॉरी 26 का आपका 676 होता है, 25 का आपको 625 हो गया, 26 का 676 हो गया और 27 का 729। ये बार बार आता है, ये सब डिजिट जो है इजीली एग्जाम में आपको मिलती हैं। 625 आपका, 25 का अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको 27 के मिलेंगे, 784 के मिलेंगे, ये 28 का स्क्वायर है, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784 है, 29 का स्क्वायर है 841 है, ये भी बहुत मिलता है आपको, ठीक है 841, और 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, ये आपको पता ही है, क्लियर। आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों के अभी तक थे बच्चों क्या, स्क्वायर्स थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, क्यूब देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्यूब देखेंगे, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं और क्यूब को हम लोग घन कहते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा भाई, और 2 का क्यूब क्या होगा, इसका मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये 3 सीक्वेंस मैंने बताया आपको ना, तो 8 हो जाएगा। और फिर 3 3 के 9, तो क्या हो जाएगा, अब 3 पे क्यूब है तो 3 3 के 9, 9 3 के 27, ठीक 27 हो गया। अब 4 का ऐसे करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, तो 64 हो गया। उसी तरह से 5 का जो क्यूब करेंगे तो 125 आपका होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो उसको 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब होगा 343। ये सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बार बार आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलेंगे ये डिजिट्स, इस नाते आपने देखे होंगे क्वेश्चन जो किए होंगे। 8 का क्यूब देखेंगे तो 512 होता है बच्चों, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। जरा आप इसके कोरिलेशन भी बना के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे आता है, जैसे 27 का स्क्वायर होता है 729, वहीं 9 का क्यूब होता है 729। तो एग्जाम में कभी कभी एक स्क्वायर और क्यूब का सीक्वेंस भी चला रहा होता है। रीजनिंग के क्लासेस में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कहीं स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा है, कहीं क्यूब का सीक्वेंस चल रहा है। तो आपको ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। डिजिट आपको स्क्वायर में भी मिलेंगे, क्यूब में भी मिलेंगे, क्लियर। तो थोड़ा सा इस बात का बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगर जरा सा भी मिस करेंगे आप तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको थोड़े गलत हो जाएंगे, इस नाते ध्यान रखिएगा। क्यूब में और वर्ग में
दोनों में कुछ डिजिट ऐसी हैं जो सेम सिमिलर वर्क करती हैं। तो वो कोई संख्या, जैसे 729 की बात मैंने कर ली, तो 729 क्या है आपका, ये क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसका स्क्वायर और किसका क्यूब है। तो 27 तक आपको याद करना मस्ट था, क्योंकि आपको मालूम क्यूब तक याद कर लिया, स्क्वायर भी आपको पता चल, मान लो वहाँ पर क्यूब का सीक्वेंस ना चल करके स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा हो या दोनों का चल रहा होगा तो भी आपके लिए आसान है, ठीक है। तो 10 का क्यूब जानते ही हैं 1000 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 11 का जो क्यूब है वो है 1331, ठीक है। 1331 होता है, 1331 या 1331, ठीक है, 1331। 12 का जो क्यूब है वो 1728 है, 1728 है 12 का क्यूब। 13 का क्यूब है 2197, ठीक है, 2197, ये होता है 13 का क्यूब। 14 का क्यूब है 2744, 2744। 15 का क्यूब 3375, 3375 होता है इसका 15 का क्यूब। 16 का देखेंगे तो 4096, 4096 होता है किसका, 16 का। और 17 का देखेंगे तो 4913 होता है, ठीक है, 4913, 4913। इसी तरह 18 का क्यूब देखेंगे तो 5832 होता है, ठीक है, यानी 5832, ठीक है। इसी तरह 19 का क्यूब अगर देखेंगे तो 6859 होता है, ठीक है, 6859, ठीक है, 59। और इसी तरह 20 का क्यूब अगर देखेंगे बच्चों तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके थे कुछ 2 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स हम लोगों ने देखे, और 1 से लेकर के हम लोगों ने 20 तक के 20 तक के घन यानी कि क्यूब को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा तो आसानी से आपको सुलभता से हो जाएगा आपको तैयार। और ये एग्जाम में आपको मोस्टली पढ़ता है, बहुत काम आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।